PLR है क्या? जिससे हम अपनी पास्ट लाइफ्स में ट्रैवल कर सकते हैं। ये प्रकृति के खिलाफ नहीं है। ये लिमिटेशन किसने दी है? कोई पास्ट लाइफ में जाता है, सपोज कि वो फादर डॉटर का रिश्ता था, यहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ बन गए, पहले ही उन्हें समझा देती है, वो इमोशन लेके वापस नहीं आते। तो पिछले लाइफ टाइम्स में उनके बहुत सारे अफेयर्स रह चुके थे। सो दैट्स हाउ इन दिस लाइफ टाइम ही वाज बोर्न एज अ गे। अच्छा, शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट और उनका मर्डर भी यहाँ से गला दबा के करा था। एक सेलिब्रिटी क्लाइंट आया था, उसको फाइंड आउट करना था कि मेरी हार्ट में होल था। तो उसने देखा कि वो एक लाइफ टाइम में विचक्राफ्ट थी। वो पूरा उसने मुझे एक्शन करके बताया था कि मैं ऐसे बच्चों की बलि चढ़ा रही हूँ। PLR कराने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी वो काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुई होगी तो सिर्फ एक यही रीज़न है कि क्योंकि आपकी काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुई, इसलिए आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए। थेरेपिस्ट आपको किस तरीके से वो रीडिंग समझा रहा है वो मैटर करता है ना। दैट मीन्स PLR के साथ आपकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। शादियाँ टूट रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल है? इस लाइफ में बहुत बिजी हो गए हो, मनी के पीछे भाग रहे हो, अपने आप को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर सबका ही पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आया है? सबका ही पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आया है। जो आप आज हो, यू आर अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट हैज बीन। आपको भी पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर दूसरा इंसान PLR कर रहा है। ट्रेंड मत फॉलो कीजिए, क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत ही नाजुक होती हैं। जैसे मैंने बोला, आंसर तो सारे अंदर ही हैं, ढूंढने हमें है। कई कैंसर पेशेंट्स को हीलिंग करी है। इनफैक्ट मेरी एक कैंसर पेशेंट थी जो मेरे साथ 10 साल थी। खाली उनको देखा एंड द मोमेंट शी सैट विद मी, गालियां दी। पर जब जैसे उन्होंने वो बोला ना, मैंने मेरे अंदर एक ही चीज बोली कि इनकी गालियां तो मैं बंद करा के रहूं। मतलब ओवरऑल सारी बातों से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि अगर आप अपना PLR कराने जा रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किसको चूज कर रहे हैं, किस चीज का सोल्यूशन लेने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम साथ में लेके आने के लिए नहीं जा रहे हो। हेलो हाय नमस्ते, मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो बिना देर किए आइए मैं आज आपको अपने मेहमान से मिलवाती हूँ। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर सवनीत कौर भसीन। आइए उनसे मिलते हैं। कैसी हैं मैम आप? एकदम बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आई, आपने समय निकाला। आई नो आप बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी आप आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू इशिका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड आप एक मेरी ऐसी स्टूडेंट हो जो बहुत क्लोज हो मेरे हार्ट से। ओह थैंक यू सो मच। तो मैम पहले हम आपके शुरू से शुरू करेंगे, आपके इंट्रो से। हाँ जी। आप लोगों को थोड़ा बताना चाहेंगी अपने बारे में? हाँ जी, तो इशिका, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं 16 साल की थी और रेखी फर्स्ट मोडालिटी थी जो मैंने सीखी थी। एंड ग्रेजुअली मेरी लाइफ में वो रेखी जो थी वो जुड़ती गई एंड आई डोंट नो हाउ इट जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैंने बहुत सी हीलिंग मोडालिटीज़ करी हैं। आई प्रैक्टिस आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, न्यूमरोलॉजी, लुमेरियन हीलिंग्स, एंजल कंसल्टेंट। आई एम अ सर्टिफाइड एंजल कंसल्टेंट। डिवाइन ब्लेसिंग्स आई थिंक मेरे साथ हमेशा रहती हैं। दैट्स रीज़न वेयर आई एम। तो मैम आप तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे PLR के बारे में, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट? हाँ जी। तो मैम ये PLR है क्या? तो PLR एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बहुत ही सुंदर मोडालिटी है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। ओके। हम अपनी पास्ट लाइफ्स में ट्रैवल कर सकते हैं, उनकी मेमोरीज़ को ट्रिकल डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं अगर हमारी लाइफ में करंटली कोई चैलेंजेस हैं, कोई ट्रॉमा है, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसका रूट कॉज क्या है। ओके। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसमें बेहद काम आती है। तो मैम जैसा हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, एक शो भी आया था, इसी पे बेस्ड एक शो भी था, राज पिछले जन्म का। राइट, राज पिछले जन्म का। तो ऐसे ही होता है मैम कि आप सच में किसी और जन्म में चले जाते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि आपका जो रूट कॉज है, आपकी जो प्रॉब्लम है इस लाइफ की, वो कौन सी लाइफ से जुड़ी हुई है? फिर उसी लाइफ में आप कैसे जा सकते हैं? तो इसी का आपका ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम जब आप और मैं अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस स्टेट है।
और जब मैं जैसे बता रही हूँ आपको, पीएलआर में हम ट्रैवल करते हैं, रिग्रेशन करते हैं, तो बेसिकली यू आर ट्रैवलिंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, यू आर ट्रैवलिंग डीपर इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत सी मेमोरीज होल्ड करता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होल्ड करता है, पास्ट इवेंट्स होल्ड करता है, जिसकी वजह से आप आज जहाँ हो वहाँ हो। तो बेसिकली क्या होता है ना, पीएलआर कैसे है, सपोज एक बुक है, आपने वो बुक रीड करते हो, जहाँ तक आप रीड करते हो वो पन्ना फोल्ड कर देते हो। हाँ। तो जब आप ये लाइफ स्टार्ट करते हो, वो पन्ना ओपन करके स्टार्ट करते हो, वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो पीएलआर भी ऐसे ही होता है, जो आज आपकी जहाँ लाइफ है, आप वो मेमोरीज के आधार पर आगे स्टार्ट करते हो। ओके। तो मैम पीएलआर जो है वो सब करवा सकते हैं या फिर कुछ लोगों को करवाना चाहिए, कुछ को नहीं, कुछ ऐसी कोई इसमें कोई नियम है कि आप नहीं करवा सकते या आप करवा सकते हैं? और ऐसा भी होता है कि जितने भी लोग पीएलआर करवाते हैं वो सभी जा सकते हैं पास्ट लाइफ में, या कभी आपके ऐसा हुआ हो कि कोई नहीं जा पाया हो? तो क्या है ना, पीएलआर उन्हीं लोगों को कराना चाहिए जिनको नीड है, जिनको जानने की उत्सुकता है, जिनकी क्यूरियोसिटी है, जो समझना चाहते हैं कि मुझे मेरी ये लाइफ में कौन सा एनर्जी शिफ्ट चाहिए, तो उसका रूट कॉज क्या है। तो बेसिकली आई ऑलवेज सजेस्ट कि जिसमें कोई इंटेंशन हो, इंटेंशन के साथ जाओ, ऐसे रैंडमली मत कराओ, अगर ज़रूरत नहीं है तो बेशक मत कराओ। तो मैम इंटेंशन मतलब जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इंटेंशन क्या, तो इंटेंशन मतलब अगर आप कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस के साथ डील कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप हर बार आप ट्राई करते हो, बट फिर भी आप एक रेपिटेटिव पैटर्न में स्टक हो जाते हो। अच्छा, ओके। या फिर आपको लगता है कि मैंने तो सब कुछ सही करा है, पर मेरे साथ ही ये चीज़ क्यों हो रही है। किसी को रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं, किसी को करियर में इश्यूज़ आते हैं, किसी की कोई क्रॉनिक इलनेस के साथ डील कर रहा है, या फिर कोई ट्रॉमा के साथ डील कर रहा है। तो ऐसी किसी की इंटेंशन होगी तो उन्हीं लोगों को कराना चाहिए। और आपका जैसे आपने जो सवाल पूछा, जो बहुत डिप्रेशन में है, जो कोई मानसिक परेशानी से डील कर रहे हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट, आप फिर मत कराइए। ओके। इट इज़ अ डीप प्रोसेस जो आपको डीप आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल करता है, आपके माइंड के डीपर जाता है। तो अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक है तभी आप उतना ट्रैवल कर पाओगे। मैम मैंने कुछ लोगों से ऐसा भी सुना है कि जब लोग पीएलआर करवाते हैं तो जिसने पीएलआर करवाया है वो बंदा ना डिप्रेशन में चला गया है, वो उससे ना ओवरकम नहीं कर पाया है। तो ये क्या चीज़ है, ऐसा होता है क्या? मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में, जैसे मैं 30 ईयर्स से ये हीलिंग स्पेस में हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। मेरे ये एक्सपीरियंस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो डिप्रेशन में, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे जो मेरे पास भी आया होता है ना, मैं उसको पहले तो अच्छे से टाइम देती हूँ, उसका अंडरस्टैंड करती हूँ, उसका पास्ट क्या रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। अगर तो वो ठीक माइंडसेट में है, उसकी मनस्थिति ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा। एंड एज अ थेरेपिस्ट आई नो व्हेन टू गेट यू बैक। मेरा रोल वहीं प्ले किया जाता है, इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ पीएलआर अपने आप से मत करिए, कोई भी गाइडेंस के आधार पर करिए, किसी के साथ करिए, एक थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के अंडर ही करिए, क्योंकि बिकॉज देन द थेरेपिस्ट नोज हाउ टू गेट यू बैक, हाउ टू हैंडल यू। ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे डिप्रेशन में मेरे पास कोई नहीं गया है। क्योंकि मैम बहुत बार ऐसे होता है ना कि जब कोई पास्ट लाइफ में जाता है तो वहाँ पे देख के आता है कि वहाँ पे उनका रिश्ता, सपोज़ कि वो फादर डॉटर का रिश्ता था, यहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ बन गए, तो वो चीज़ें ना उन लोगों को थोड़ा सा परेशान करती हैं कि फिर वो भूल नहीं पाते जल्दी से कि अच्छा ये हस्बैंड अब इसके साथ रहना, लेकिन वहाँ पे तो वो फादर थे। तो ये इससे लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो ये जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, जब मैं भी शुरुआत में जब काउंसलिंग करती हूँ ना, तो इस चीज़ की भी काउंसलिंग करती हूँ। अच्छा। ये चीज़ भी पहले ही उन्हें समझा देती हूँ, तो फिर वो इमोशन लेके वापस नहीं आते हैं। ओके। तो पहले अगर तुम्हारी अच्छे से इंडक्शन किया हो, अच्छे से तुम्हारी काउंसलिंग की गई हो, तो ये चैलेंजेस नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास एक लेडी आई थी, शी वॉज अराउंड 48 ईयर्स ओल्ड। ओके। बहुत ही सुंदर थी और बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी जॉब थी उनकी, पर उनकी शादी नहीं हुई थी। एंड वो मुझे हमेशा स्टार्टिंग में बोलती रही कि आई लव माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स का बहुत करा है, आई एम हैप्पी कि मैं इतने टाइम तक मेरे पेरेंट्स के साथ हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। और जबकि वो इतनी सुंदर थी, उनके बथेरे रिश्ते आए थे, पर उन्होंने कभी शादी नहीं करी। तो हमने जब उनका पीएलआर करा तो समझ में आया कि उनके जो पास्ट लाइफ के हस्बैंड थे ना, वो इस लाइफ टाइम में उनके फादर थे।
ओह एंड शी विल नेवर, एंड ही हैड, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, तो उन्होंने जो समय साथ में बिताना था वो बिता नहीं सके। तो इसके लिए इस लाइफ टाइम में वो उनकी डॉटर की तरह आई थी और वो उनके फादर थे, और जब तक उनके फादर अलाइव थे हाँ, उन्हें शादी करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मतलब वो इतनी अटैच्ड थे अपने पेरेंट्स के साथ कि उन्होंने किसी को हाँ ही नहीं करा। और जब भी वो एक्सपायर हो चुके थे तो वो मेरे पास ये इंटेंशन के साथ आई थी कि 40th ईयर्स की मैं हुई हूँ, मुझे अब कोई पसंद आया है। ओह, तो शी वॉज फीलिंग गिल्टी कि शुड आई गो अहेड विद दिस पर्सन और नो। तो तब फिर मैंने उन्हें समझाया कि ठीक है, क्योंकि टिल देन उनके फादर अलाइव थे, शी डिड नॉट मूव ऑन विद अनदर पर्सन, बट सिंस नाउ हर फादर इज नॉट देयर, शी कैन एक्सेप्ट समबडी इन। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अब आपने बताई मैम। ऐसा भी होता है कि पास्ट लाइफ में अगर आपका एक टाइम होता है सबके साथ में बिताने के लिए, हाँ जी, लेकिन अगर कोई पहले चला जाए या आप अलग हो जाएं तो ऐसे भी होता है कि इस वाली लाइफ में फिर आपको वो पूरा करना पड़ता है टाइम। वो पूरा करना ही पड़ता है। अभी जैसे एक लेडी मेरे पास आई थी, उनका भी यही, उनकी शादी ही नहीं हो रही थी, अच्छा, एंड शी वॉज ऑल्सो काफ़ी उम्र की हो गई थी, वो शादी नहीं हो रही थी। तो उनकी हमने जब पास्ट लाइफ चेक करी तो पिछले लाइफ टाइम में उनके मैरिज में बहुत से चैलेंजेस थे, एंड वो नहीं चाहती थी कि मैं फिर से गृहस्थी में फंसूँ। तो वो इमोशन के साथ आई थी इस लाइफ टाइम में, वो थॉट के साथ आई थी, वो कर्मा के साथ आई थी। सॉरी, मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे ये था कि मैं दोबारा से वो चीज़ें फेस नहीं करूँगी। Yes. और इस टाइम उन्हें क्या लग रहा था कि मेरी नेचुरली शादी नहीं हो रही है, बट एक्चुअली वो इशू ही नहीं था, पर वो कार्मिक डेट लेकर आई थी ना, वो कर्मा उन्होंने तभी क्रिएट कर दिया था। और एक और, जैसे मेरे पास एक आए थे, तो ये गे हैं, अच्छा, और इनको फाइंड आउट करना था कि मैं इस लाइफ टाइम में गे क्यों हूँ। ओके, तो उनकी जब उन्होंने पास्ट लाइफ चेक करी तो पिछले लाइफ टाइम्स में उनके बहुत सारे अफेयर्स रह चुके थे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में थे, एंड कोई भी रिलेशनशिप नर्चर नहीं हुआ था, बट ही वॉज विद मल्टीपल पार्टनर्स। सो दैट्स हाउ इन दिस लाइफ टाइम ही वॉज बॉर्न एज अ गे। ओके, मतलब इंटरेस्टिंग। मैम आपकी बात सुन के अगर मैं सही हूँ मुझे बताइए, ऐसे लगता है कि फिर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी XYZ, तो उसका सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली ढूंढ सकते हैं। तो मैम आपने जो बोला कि PLR के थ्रू ही, मतलब उसी जब बंदा PLR की उसमें पोजीशन में है तो उस टाइम पे भी हीलिंग हो सकती है? हाँ जी, क्योंकि मैं जो PLR कराती हूँ ना, मैं गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू कराती हूँ, और सिंस आई मेंशन्ड कि आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड एंजल कंसल्टेंट, तो मैं एंजल्स के थ्रू चैनलाइज करके कराती हूँ, तो उसके थ्रू हीलिंग भी उसी टाइम पॉसिबल हो जाती है। इट डिपेंड्स, क्योंकि ये एज अ थेरेपिस्ट मुझे समझना होता है कि वेदर दैट पर्सन इज़ रेडी टू डू इट और नॉट। तो अगर रीडिंग सही आ रही हैं, हम कर सकते हैं हीलिंग साथ साथ में, तो फिर हो जाती है। तो मैम ये जो हम कराते हैं PLR, इसके कितने सेशन कराने पड़ते हैं? सो यूजली मल्टीपल सेशंस कराने होते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ मिनिमम 3 सेशंस से तो स्टार्ट करो, ओके, क्योंकि जैसे जैसे आप सेशंस कराते हो आपके माइंड की भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो आपका माइंड और डीपर जा पाता है। तो जितना आपका इंटेंशन है, जितना आप डीपर जाना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सेशंस। तो जैसे वो शो में दिखाया था कि सिर्फ एक बार में ही बंदा लेट गया बेड पे और एक बार में ही सारी चीज़ें पता चल गई, वैसा नहीं, आपको एक से ज़्यादा सेशन कराने पड़ेंगे। आपकी इंटेंशन पे डिपेंड है। अगर एक बारी भी जैसे सेशन स्टार्ट होता है और आप सही तरह से ट्रैवल कर पा रहे हो, तो मिनिमम 2 या 3 लाइफ टाइम्स फर्स्ट सेशन में भी ट्रैवल कर लेते हो। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या अगर है। आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो फिर और करवा सकते हो। यस, और कई बार ऐसे भी होता है किनका फर्स्ट टाइम में ही कुछ भी नहीं आता, हाँ, ये भी पॉसिबल हाँ, है। ये, हाँ, राइट। ये भी पॉसिबल है। इसका मेन कारण ये है, जब जब आया होता है क्लाइंट, तो वो सरेंडर नहीं कर पा रहा है, अच्छा, या फिर वो लॉजिकल माइंड सेट के साथ है, तो भी फिर हमें थोड़ा सा इशू होता है, फिर थोड़ा सा और टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, फिर मल्टीपल सेशंस थोड़े से लगते हैं, सो दैट यू कैन ट्रैवल डीपर। तो मतलब आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है ना कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यस, एनी विच वेज आप एक सेमी सबकॉन्शियस माइंड में होते हो। फर्स्ट सेशन में तो सेमी सबकॉन्शियस माइंड में ही होते हो आप। जैसे अगर हम गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू करें तो आप अवेयर होगे आपके आसपास क्या हो रहा है, मैं कितना डीप जा रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये सारा पे कहीं ना कहीं तक कंट्रोल रहता है।
तो वहाँ पे उस टाइम पे जो भी देख रहा होगा पास्ट लाइफ अपनी, तो उसको वर्ड टू वर्ड और सारी चीज़ें जो भी सीन वो देख रहा है सब कुछ याद रहता है क्या? जब वो अपने कॉन्शियस माइंड से डील करने लगता है तो उसको सारी चीज़ें याद रहती हैं? कई लोगों को याद रहती है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूल गए होते हैं। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो टोटली भूल गए होते हैं कि उन्होंने तब क्या देखा है। तो फिर उनकी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा? तो हम कई बारी तब भी हीलिंग करा देते ये हैं। और रिकॉर्डेड होता है? ये मैं नोट डाउन करती हूँ, अगर किसी ने रिकॉर्ड भी करना होता है तो उनको रिकॉर्ड भी कर देती हूँ। ओके। और मैम इसमें टाइम कितना लगता है, कि एक सेशन को करने में कितना टाइम लगता है? तो फर्स्ट सेशन यूजली 2.5 आवर्स 3 आवर्स तक जाता है, और फिर तो आगे डिपेंड करता है, ये 4 आवर्स तक भी हो सकता है, क्योंकि जितना आप उसको समय दोगे उतना आप और डीप ट्रैवल कर पाओगे। ये एक मेरा ही पर्सनल क्वेश्चन है मैम क्योंकि मुझे, आपको पता है, ऐसे सवाल आते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके इतने जर्नी में, आपने इतने सारे लोगों को पीएलआर किया या जो भी आप करते हैं, कि कोई बंदा पीएलआर में चला गया है लेकिन वहाँ से वापस आने के लिए तैयार नहीं है तो अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो आप उसको कैसे वापस लेके आते हो? नहीं, अभी जैसे मैं एक बताती हूँ आपको, एक लेडी का इंसिडेंट हुआ था। वो ऑलरेडी बहुत मेडिटेशंस वगैरह कई सालों से करती थी, तो उसका तो बहुत ही बढ़िया हुआ था। एंड शी वॉज फीलिंग सैड, वो दुखी रहती थी, वो लाइफ से बड़ी निराश थी, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उनकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। तो जैसे ही हमने उनका पीएलआर स्टार्ट करा, शी इमिडिएटली टुक इट ऑफ मतलब वो इतना चिल्लाई, वो क्योंकि उन्होंने अपनी रियलिटी फेस कर ली थी, उन्हें फर्स्ट लाइफ में ही अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। ओके। तो वो एकदम वायलेंट हो गई थी, क्योंकि वो दिख गया था कि जिसके वजह से मैं अभी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही हूँ। अदरवाइज वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी, उनकी तेज़ आवाज़ भी नहीं निकलती थी, पर पीएलआर में शी वॉज ओनली येलिंग, क्योंकि उन्हें वो पुराना लाइफ टाइम का अपना हस्बैंड दिख गया था जिसने उनका मर्डर करा था, और उनका मर्डर भी यहाँ से गला दबा के करा था। शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू मी, पूरा उनका नरेशन एकदम बढ़िया था। अभी मुझे गूज़बम्स आ गए हैं उन्होंने अपनी कौन सी जगह थी वो भी मुझे नरेट किया, लंदन में कोई एक सिटी थी, वो उसका नाम दिया, फुल एड्रेस दिया उन्होंने मुझे अपने घर का, कहाँ पे वो हस्बैंड ने उनको मार के बरी करा वो भी उन्होंने पूरा नरेशन किया। उनके 2 बच्चे, शी बिकेम सो इमोशनल सीइंग हर चिल्ड्रन, क्योंकि उन्हें उस लाइफ टाइम में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिला। तो देन एज अ थेरेपिस्ट देन वी नो व्हेन वी हैव टू कट दैट, व्हेन वी हैव टू गेट हर आउट। तो वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा थेरेपिस्ट के अंडर ही करिए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने बोल दिया हो कि नहीं मुझे यहीं मज़ा आ रहा है तो मैं वापस नहीं, उनको लाना होता है हमने उनको वापस लेकर ही आते हैं। ओके, इसीलिए खुद से नहीं करना चाहिए। इसीलिए खुद से नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि थेरेपिस्ट होगा साथ में तो उसको समझ में आएगी कि इसके इमोशंस कहाँ बह रहे हैं, तो हम फटाफट वापस लाने की करते हैं, फिर ज़्यादा फिर उनको और डीप में नहीं जाने देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब भेजना है तो उन्हें अच्छे से और प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से और ब्रीफ करेंगे। तो मैम जैसे पीएलआर में होता, कभी कभी बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं, बहुत लोग चिल्लाने लगते हैं, तो उस टाइम पे आपको भी थोड़ा सा तो लगता होगा ना, आपको घबराहट होती है, डर लगता है कुछ? मेरी रिसेप्शन ज़रूर घबरा जाती है वहाँ पे पर मुझे तो खैर अभी वो थोड़ी सी हैबिट हो गई है, थोड़ा यूज टू हो गया है, एंड फिर साथ साथ में हम हीलिंग भी करते रहते हैं, तो वो काम डाउन उन्हें कर देते हैं। बहुत जन रोते हैं क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली असलियत पता लगती है। अब जैसे कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक लेडी आई थी, वो एक आर्ट टीचर थी, रिटायर्ड आर्ट टीचर, एंड बहुत ही सिंपल लेडी थी। एंड वो जैसे ही मेरे पास आई बोलती है मैं ना लोनली हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया था, 2 साल में ही डिवोर्स हो गया था, पेरेंट्स ने मेरे पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत लोनली हूँ, और अभी मेरा एक ही बेटा था जिसके सहारे मैंने पूरी ज़िंदगी बिताई है। वो बेटे को इतने अच्छे वैल्यू सिस्टम डाले हैं, अच्छे से मैंने नर्चर कराया, जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है मेरी उसके साथ बन ही नहीं रही है, और वो अभी सेपरेट हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सेपरेट हों। पता नहीं क्यों मेरे पे मुझे वो डांटती रहती, मुझे गुस्सा करती रहती है, वो मुझे अपनी बेटी के पास भी नहीं जाने देती है। तो उसके पीएलआर में पता लगा वो जो बेटी थी, मतलब जो उसकी बहू थी, वो कुछ पुराने लाइफ टाइम्स में, और वो लाइफ टाइम में ये लेडी मेल थी, और ये लेडी बहुत से लाइफ टाइम्स में मेल ही थी। तो शी वॉज कैरिंग मेल ईगो, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत सालों पहले वो बच्ची को जिंदा दफनाया था, बिकॉज शी वॉन्टेड अ मेल चाइल्ड।
एंड जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखी, मतलब उनका जो एंगर था अपनी डॉटर इन लॉ की तरफ, इमिडिएटली रिलीज्ड, क्योंकि उन्हें रूट कॉज समझ में आ गया था. एंड फिर बाद में आके, अब वो मुझे परसों ही उनका फ़ोन आया था एंड शी वाज लाइक, मैंने मेरी डॉटर इन लॉ के साथ बैठ के और मैंने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करी है, बहुत मैंने माफ़ी मांगी है, और पिछले का भी मैंने बहुत माफ़ी मांगी है. एंड इनफैक्ट उससे वो PLR में ये भी दिखा था कि उसकी ये लाइफ टाइम में वो मोक्ष की तरफ भी जा सकती है. अच्छा. तो ये ऐसे जैसे एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो फिर तुम्हारी रियल लाइफ में शिफ्ट्स आने लग जाती है. तो मैम, जो इस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हम पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं. रूट कॉज देख सकते हैं, ओके. फिर सोल्यूशन निकलता है, रूट कॉज समझ में आता है. तो वहाँ से हमें रूट कॉज समझ में आता है, तो यहाँ पे आके हम जिसकी solution- अभी क्या होता है ना, ये लाइफ टाइम में लोगों को अगर हीलिंग कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि हील करना क्या है, तो वहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी एनर्जी है जो हमें शिफ्ट करनी है. तो इस लाइफ टाइम पे अगर आपके कोई चैलेंजेस हैं तो वो आपको समझना पड़ेगा कि उसका रूट कॉज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हीलिंग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं. ओके. तो मोस्टली मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका तो मोस्टली दो ही कंसर्न रहते हैं, एक रिलेशनशिप वाला हो गया और एक जॉब वाला हो गया, हाँ, बिजनेस वाला हो गया, absolutely. है ना. तो मैम, आप जैसे इतने सारे लोगों से मिलते हो, तो ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सबका सेम सेम ही हो. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो उसका कुछ ऐसा कोई रीज़न है, कोई मेन रीज़न जो बहुत सारे लोगों के साथ यही होता हो? एब्सोल्युटली. जैसे एक लेडी आई थी मेरे पास, उनका डिवोर्स में बहुत चैलेंजेस दे रहा था हस्बैंड. एंड वो लड़की को देख के ही लग रहा था, मतलब जैसे मैंने फोटोग्राफ देखी ना, वो लेडी का जो हस्बैंड था, आई डोंट नो हाउ दे गॉट मैरिड, बट दे वर नॉट मेंट ओनली टू गेट मैरिड, क्योंकि दोनों का मैच ही नहीं था, मेल ही नहीं खा रहे थे. तो जब उसका हमने PLR में चेक करा तो समझ में आया कि ये वाला हस्बैंड उसके सिस्टर का था लास्ट लाइफ टाइम में, एंड तब उसने इनकी शादी ब्रेक करने की कोशिश करी थी. सो दैट्स हाउ, एंड टचवुड दिस थिंग हैज हेल्प्ड देम अ लॉट. तो मैम, ऐसा बोल सकते हैं कि इस लाइफ में आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, वजह सिर्फ और सिर्फ हम हैं. हम ब्लेम करते हैं कि उसने मेरे साथ इस तरह से बर्ताव किया, मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़ दिया, या बिजनेस में चीटिंग कर दी, तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है, हमने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए हमारे साथ ये हुआ है. देखो, हम क्या है, ये लाइफ टाइम में हम अपने कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट करने आए हैं. जितनी जल्दी हम वो कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट कर देंगे, उतनी जल्दी हम वो पैटर्न से रिलीज हो जाएंगे. ओके. जब मैंने अपना PLR करा था, तभी मैं ये स्पेस को एज अ प्रोफेशन लेके जाने में डरती थी. मैं इसको, क्योंकि मैंने बहुत यंग एज से ये सारी मोडालिटी सीख रही थी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेके जा सकती हूँ. पर जब मैंने अपना PLR चेक करा, तब उसमें मुझे समझ में आया कि इन पास्ट लाइफ्स ऑल्सो मैं यही स्पेस में थी. इसीलिए मैं बहुत जल्दी ये स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ गई और बहुत जल्दी से उसे अपना भी लिया. और वो लाइफ टाइम में मुझे नेम और फेम नहीं मिला था, तो ये लाइफ टाइम में मैं पर्पस इज टू गेट द नेम एंड फेम. तो द मोमेंट दिस केम इनटू माय माइंड, जब मुझे ये जो असलियत थी वो मेरे सामने, जब उसको रूबरू किया, उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक. उसके बाद से मैंने फिर ये मोडालिटीज़ को दिल से अपना लिया, एंड इसमें टच काफ़ी अच्छे से ग्रो करा. तो मैम, जो आपने एक चीज़ बोली कि जितनी जल्दी हम लोग अपने जो बुरे कर्माज उनको रिलीज़ करेंगे, तो हम उतना ही अच्छा बेहतर बना पाएंगे इस लाइफ को. तो PLR के थ्रू हम बहुत, मतलब PLR से हम जल्दी से जल्दी जान लेते हैं कि हमने क्या क्या गलत किया है, फिर हम उनको यहाँ पे आके ठीक कर लेते हैं. ऐसा हो सकता है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्या क्या गलत किया है, पर हम ये लाइफ टाइम में क्या क्या लेसन्स सीखने आए हैं. हमारे बहुत सारी learning गलत lessons चीज़ों से क्या हम हैं? बच सकते हैं. बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं. जैसे मैंने आपको ये बताया है, यही लेडी का एग्जाम्पल, जब जैसे उसको पता लगा, वो शी स्टार्टेड ऑपरेटिंग आउट ऑफ लव ना. पहले वो अपनी डॉटर इन लॉ को वो ईगो के से ऑपरेट करती थी, अब वो लव से ऑपरेट करने लग गई. तो बहुत सारे बुरे इंसिडेंट से हम पहले ही बच सकते हैं अगर हम इस तरफ ध्यान दें तो. हाँ जी, हम बहुत सी हमारी परिस्थितियों के सॉल्यूशंस जान सकते हैं समय से पहले.
शायद वो हमारी सफरिंग का पीरियड कम हो जाए। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला चाहता है कि इसी वक्त पे तुम चले जाओ, इसलिए बंदे पहले चले जाते हैं, जल्दी सोल्यूशन ढूंढने चले जाते हैं, राइट? हाँ जी, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, मैं ना डिवाइन टाइमिंग में बहुत बिलीव करती हूँ। मी जब जिसका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा उसे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उसे सही थेरेपिस्ट मिल जाएगा, वो सही जगह पे पहुंच जाएगा। तो मैम ये बात सच है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं या कुछ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जल्दी चले जाते हैं, इजीली चले जाते हैं, पीएलआर देख लेते हैं? या फिर एक जो बंदा जो रोज काम कर रहा है, 9 to 5 कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके दिमाग में तो 50 तरह की चीज़ें होंगी, है ना, तो वो जल्दी से सरेंडर कर नहीं पाएगा, आपको सुनेगा भी तो अपना दिमाग चलाएगा। यस तो ये डिफरेंस है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इजीली चले जाते हैं, उनमें वो थोड़ा जल्दी सरेंडर कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा इजीली चले जाते हैं। बट अगर वो प्रेशर के साथ आए होते हैं, मेरे पास जो बहुत जो हीलर्स भी हैं जो आए थे, अगर वो प्री माइंडसेट से आते हैं ना, अगर वो प्रेशर से आते हैं ना कि हाँ मैं तो हीलर हूँ तो मैं तो चला ही जाऊँगा, मुझे पता ही लगना है, मेरे को तो पता ही लगना है, तो कई बार वो नहीं भी जा पाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा प्री माइंडसेट कैसा है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए लोग मुझे पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ द रिक्विजिट, क्या करके आना चाहिए, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कम विद एन ओपन माइंड, अ विलिंगनेस टू सरेंडर एंड कम विद अ स्माइल। तो मैम पीएलआर कराने से पहले तो अब आपने बता ही दिया कि ये करना ज़रूरी है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी? उसके बाद डिपेंड्स ऑन आपकी रीडिंग क्या आई है, उसके ऊपर से मैं उनको चीज़ें बता देती हूँ कि आपने अगर ठीक है ये प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस करना है, या ऐसे ये मंत्र जाप करना है, वो डिपेंड करता है जो आपकी रीडिंग आई होती है। अदरवाइज़ कुछ नहीं, अदरवाइज़ मैं बोलूँगी रेस्ट करो और बहुत सारा पानी पियो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पीएलआर कराया हो तो फिर उसको ऐसे हो गया हो कि नहीं यार मुझे नहीं कराना चाहिए था, गलती कर दी? मेरे साथ जिन्होंने कराया ऐसा अभी तक ये नहीं हुआ है, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया कि उनके साथ कैसे कैसे तुम उनको वो कम्युनिकेट करते हो, कैसे वो उन्हें समझाते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो अब तक मेरे इतने ईयर्स के एक्सपीरियंस में अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सोचा होगा कि ये मेरे से गलती होगी करा के। हाँ, किसी को कई बार कितनों को रीडिंग्स नहीं भी आती है, बिकॉज फिर मैं उनको फिर दूसरी चीज़ें सजेस्ट कर, जब मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा सरेंडर नहीं कर सकता, ये बहुत लॉजिकल माइंडसेट में है या ये बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, तो ये नहीं जा पाएगा, फिर हम दूसरी मोडालिटीज़ कर लेते हैं। मैम जब से हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो आपने मुझे बार बार बोला है कि एक सही इंसान का होना ज़रूरी है, किससे आप करवा रहे हो, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप किससे अपना पीएलआर करवा रहे हो। तो आजकल ना आपको भी पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर दूसरा इंसान पीएलआर कर रहा है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप जिसके पास जा रहे हो वो जेन्युइन है या फिर नहीं है? ये ना इशिका, तुमने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम किससे करा रहे हो, तुम्हारा कंफर्ट लेवल कहाँ है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी, एक तो रिसर्च कीजिए अच्छे से, एड्स के भरोसे मत जाइए, और स्पेसिफिकली जब वो 99 की एड्स या 49 की एड्स जब ऐसी जगह पे जाता है, आई थिंक वो ट्रेंड मत फॉलो कीजिए। आप खुद से रिसर्च कीजिए, रिव्यूज़ पढ़िए, देखिए वो आपके साथ दिल से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर अपना फ़ोन पे बात कीजिए, उसके बाद ही जाइए, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ही नाजुक होती हैं। बिल्कुल, फिर ट्रस्ट इश्यूज़ भी, और अपने इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जिसके साथ आपको कंफर्ट बैठता है, उनके सर्टिफिकेशंस चेक कीजिए और उसी हिसाब जाइए। मैम आपकी फील्ड में इतने सारे लोग हैं, तो आप भी थोड़ा ज़रा उनको कुछ बोलिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, अगर करना है तो सही से करो, नहीं तो रहने दो। क्योंकि फिर पता है लोगों को क्या होता है कि एक के पास गए, 2 के 3 के जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। एब्सोल्युटली। फिर लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें फेक हैं, ये कुछ रियल नहीं है। तो आप थोड़ा उन लोगों को भी बोलिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो भाई, क्योंकि लोग जब बहुत परेशान होते हैं, जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब वो आपके पास आते हैं। लेकिन अगर आप भी उनको और प्रॉब्लम दे के भेजोगे, कुछ तो उनके पास अपनी थी, कुछ आपने भी दे दी, पैसे भी ले लिए और कुछ हुआ भी नहीं, तो फिर लोग ना और डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखो, मुझे लगता है कि अपने प्रोफेशन को ट्रस्ट करो, 100% अपने प्रोफेशन ईमानदारी से करो। अगर हम सेटिस्फाइड हैं अपने प्रोफेशन के लिए, सी मनी इज़ ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट, मनी तो आना ही है, आप अच्छा काम करोगे मनी अपने आप आ जाएगा, बट सी टू इट दैट हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस इन द अदर पर्सनस लाइफ। आप इसकी लाइफ में एक वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो, आप इनको सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। आई थिंक एक एज अ थेरेपिस्ट
ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत मायने रखती हैं. मनी इज़ ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट. मनी इज़ एन एनर्जी. मनी विल कम. इफ़ यू आर डूइंग गुड वर्क, मनी विल कम. क्योंकि कोई भी टाइम पास करने के लिए तो जाएगा नहीं, कोई जेन्युइनली परेशान है तभी वो किसी के पास गया है. तो वो परेशानी का मुझे लगता है हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. रैदर बी अ सोल्यूशन फॉर दैट पर्सन. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि फ़ायदा मत उठाओ, पैसे आ जाएंगे. ईमानदारी से काम करो. हाँ जी. क्योंकि मैम सोशल मीडिया के ज़माने में ना लोग इतने गुम से हो गए हैं ना कि उनको रियल और फेक में अंतर ही पता नहीं चल रहा है. एक दो बार मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत फेमस लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, एक दो बहुत फेमस लोगों को मैंने कॉल किया, बात की, उनसे पूछा कि आपका अपॉइंटमेंट मिल सकता है. तो क्या होता है मैम, वो एक बहुत लंबा चौड़ा ऐसे अपना पर्चा भेज देते हैं कि 5 मिनट के लिए इतनी फ़ीस, 15 मिनट के लिए इतनी फ़ीस, दो सवाल पूछ सकते हो, 3 पूछ. तो जब इंसान जा रहा है तो वो ऐसे तो डिसाइड करके नहीं जा रहा है ना कि मैं ये 2 सवाल पूछूँ 5 ही मिनट, तो 5 मिनट तो घड़ी देखने में निकल जाएंगी कि ओहो मुझे 5 मिनट का टाइम मिला है. तो लोगों ने ऐसे, मैं धंधा बोलूँ तो भी कोई इसमें बुराई नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस बना लिया है लोगों ने. इशिका, ये आई थिंक ये वाला सवाल का जवाब आप बेहतर दे पाओगी, क्योंकि आप बहुतों के पास जा चुकी हो. और आपने जब मेरे पास आई हो, और आई थिंक हम काफ़ी टाइम से जैसे कनेक्टेड थे, हम फ़ोन पे भी कनेक्टेड थे, व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी थे. तुमने मेरे से मोडालिटी भी सीखी है, तो तुम्हें तो समझ ही आ गया कि मेरा पैटर्न क्या है. मैं घड़ी के साथ ऑपरेट नहीं करती हूँ. हाँ. मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं उसको एक लिसनिंग ईयर दे सकूँ, पहले तो उसको सुनूँ, तो उसमें थोड़ा सा समय तो जाता ही है. तो इसके लिए जब भी मेरे पास आओगे तो खुला टाइम लेके आओ. बिल्कुल, क्योंकि आजकल सुनने वालों की कमी है. सुनने वालों की भी कमी है, और यस, ऑथेंटिक लोगों की भी कमी है. तो अपनी रिसर्च अच्छे से करके जाओ. रिव्यूज़ फेक रिव्यूज़ भी होते हैं, बट आई थिंक थोड़े से आप पढ़ोगे ना तो दिल से जिसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, जिसके साथ वाइब मैच होगी, वही जाओ. ऊपर वाले ने हमें लिमिटेड देखने की शक्ति दी है, राइट. हम सिर्फ इस लाइफ में क्या हो रहा है हम वही देख सकते हैं. इनफैक्ट जो हो चुका है, कल जो हुआ, परसों वो हमें पता है ये हुआ. इस मोमेंट में जो हो रहा है हमें पता है ये हो रहा है. नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, कल क्या होगा, हमें नहीं पता. दैट मीन्स कि हमें देखने की एक लिमिटेड पावर दी है. लेकिन हम पास्ट लाइफ में जा रहे हैं, बहुत सारी लाइफ में जा रहे हैं, बहुत कुछ देख के आ रहे हैं, या फिर फ्यूचर की भी आपको ने जैसे बताया कि आप फ्यूचर में भी, PLR से फ्यूचर में भी जा सकते हैं. फ्यूचर प्रोग्रेशन बोलते हैं तो उसको. मैम ये प्रकृति के खिलाफ नहीं है कि जो देखने की आपको पावर नहीं दी आप वो कर रहे हो. आपने मुझे स्टार्ट में क्या बोला कि हमें लिमिटेड देखने की. हाँ, पावर ये मिली है. लिमिटेशन किसने दी है? पता नहीं, शायद भगवान बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, पता नहीं किसने दी है. जो आप बोल रही हो ये लिमिटेशन, आपको किसने बोला ये? पता नहीं, शायद मेरा कॉन्शियस माइंड ही बोल रहा है कि हम लिमिटेड देख सकते हैं. एग्जैक्टली ये आप बोल रही हो. ओके. अगर आप अपने ऊपर काम करोगी, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज करोगी, जो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं उन्हें रिलीज करोगी, तो आप अपनी लाइफ को और गहराई से जान सकोगी. ओके. आप अपने सॉल्यूशंस खुद पा सकोगी. सब कुछ अंदर है. हमने बाहर नहीं काम करना है, हमने अंदर काम करना है. मतलब हमने अपनी सोच को ही लिमिटेड कर लिया है कि हम सिर्फ इतना ही देख सकते हैं. राइट. तो हाँ, अभी मुझे क्लिक हुआ कि जैसे हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हमें उसमें भी कुछ ना कुछ सीन्स कभी दिखाई देने लगते हैं, तो हाँ हम देख सकते हैं. पर वो सीन्स जब आपको दिखाई देते हैं, आपने वो तभी अपने आप को वो क्वेश्चन पूछना है कि मैं ये क्या स्टेट में हूँ. क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्या मैं एंग्री हूँ, या मैं, मतलब हाउ इज़ इट कमिंग आउट ऑफ, इज़ इट कमिंग आउट ऑफ लव और इज़ इट कमिंग आउट ऑफ ईगो. ये 2 क्वेश्चंस पूछना है. अगर इफ़ इट इज़ कमिंग आउट ऑफ लव, मतलब वो आपको ठीक है विजुअल्स जो दिखे. अगर ईगो से आ रहे हैं, फिर दैट मीन्स दैट इज़ योर परसेप्शन. ओके. तो मैम ये PLR से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे क्लिक हुआ, जैसे मैंने आपसे सीखा था आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करना. तो जब, जैसे मैं बिल्कुल नई हूँ, मैंने अभी अभी सीखा है, तो जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे सीन्स दिखाई देते हैं. तो क्योंकि एज अ बिगनर मुझे नहीं पता कि किसका मतलब क्या होता है, तो क्योंकि आप सब चीज़ें जानते हो, हम आपसे ही पूछते हैं फिर व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके कि अच्छा मैम मुझे ये दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या होता है. तो इसके लिए फिर बहुत टाइम लगता है. धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आते हो कि आपको सारे सीन्स के, सारी चीज़ों के जब आप खुद से पता चलने लग जाएं. देखो, जो आपको रीडिंग आई है ना, उसका मतलब आप ही को पता लगेगा. अच्छा. ये आप ही को
उसमें थोड़ा सा और समय देना है, उसको और प्रैक्टिस करना है। जितना आप उसको और प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सही रीडिंग्स आती जाएंगी। जैसे मैंने बोला, आंसर तो सारे अंदर ही हैं, ढूंढने हमें है। ढूंढने हमें हैं। हमें वो हंगर होनी चाहिए ढूंढने की। सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। मैम आप जब पीएलआर करते हो तो कभी ऐसा हो आपके किसी क्लाइंट के साथ में एक बहुत रेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहा हो, बहुत बुरा सा या कुछ, तो आपका पर्सनल, क्लाइंट का नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा हो? देखो, जब भी मैं पीएलआर करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं एंजल्स के थ्रू करती हूँ, तो मैं बहुत सारी क्लेंजिंग पहले करती हूँ। जितनी जो क्लाइंट आता है उसके बाद की जो प्रिपरेशन है उससे ज़्यादा प्रिपरेशन मैं पहले करती हूँ। थोड़ा क्लेंजिंग वगैरह कर लिए, एंजल्स के साथ काम करा, तो वो स्पेस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है। ओके। तो ऐसे वैसा वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो मैम जैसे और सब चीज़ों में होता है, जब आप किसी की थेरेपी करते हो या कुछ करते हो, ऐसे सेशन लेते हो, तो बोलते हैं ना कि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप पे भी अटैक कर देती है, या आप उसके उसमें कंट्रोल में आ जाते हो, एरिया में आ जाते हो, वॉट एवर इट इज़। तो आपके साथ कभी हुआ है किसी की नेगेटिव एनर्जी ने आपको परेशान कर दिया हो? इसी का ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा। ये मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं। और मैं ये हीलिंग स्पेस में पिछले 30 ईयर्स से हूँ। मैंने कई कैंसर पेशेंट्स को हीलिंग करी है। इनफैक्ट मेरी एक कैंसर पेशेंट थी जो मेरे साथ 10 साल थी, ओह। एंड वो 10 ईयर्स बहुत ग्रेसफुली उसने सर्वाइव किया विद कैंसर, क्योंकि उनका ऐसा था जो क्योर नहीं हो सकता था। तो मुझे लोग बहुत से पूछते हैं, बहुत से हीलर्स भी आके मुझे बोलते हैं कि हमने ये हीलिंग स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पे क्योंकि मैम बहुत से जो हीलिंग करते हैं ना लोग, तो वो यही बोलते हैं कि हमने ये फील्ड छोड़ दिया है, हमारे ऊपर पेशेंट की एनर्जी ने अटैक कर दिया था। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने कभी फेस किया है, मतलब आपने अपनी इतनी लाइफ में 30 इयर्स के जर्नी में कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? अगर हो भी जाए, वैसे तो इतना एक्सट्रीम में कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जब भी होता है उसका मतलब है कि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया होता तभी, या मैं अपनी कभी प्रोटेक्शन करनी भूल गई हूँ, या ग्राउंडिंग भूल गई हूँ, या कॉर्ड कटिंग नहीं करी, तो हो सकता है। नहीं तो ऐसे नहीं होता। आई इन्जॉय माई स्पेस, आई टोटली लव दिस स्पेस। तो हर एक जो क्लाइंट भी मेरे पास आता है ना, मैं उसको बहुत एम्पैथी के साथ ट्रीट करती हूँ, और बहुत दिल से मेरा कनेक्शन बैठ जाता है उसके साथ। बट मैं अपने ऊपर साथ साथ में बहुत काम करती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई जैसे मैं कोर्सेज रन करती हूँ, मैं अपने लिए भी कोर्सेज बहुत सारे करती हूँ। कुछ कुछ समय में मैं अपने आप को, अभी जैसे ये महीने ही मेरा बर्थडे है, तो मैंने अपने आप को एक कोर्स गिफ्ट करा है। अच्छा। तो मैं वाह। हमेशा ऐसे साथ साथ में अपने ऊपर बहुत काम करती हूँ, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर नहीं काम करेंगे हम दूसरों के साथ नहीं काम कर सकते, क्योंकि हम उनको समझ नहीं पाएंगे, उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। अगर हमारी वाइब्रेशंस लो होंगी तो हम फिर ये नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, फिर जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो ही हम अट्रैक्ट करेंगे। अपने ऊपर काम करना है। ऑफ कोर्स। मैम तो आप जो लोग लाइफ में परेशान हैं, आप सब लोगों को या फिर आप कितने लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे कि एक बार तो कम से कम लाइफ में आपको अपना पीएलआर करा के देखना चाहिए? इसके साथ भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी। सॉरी टू इंटरप्ट, या फिर पीएलआर के आपको सोल्यूशन तो चाहिए ही लाइफ में, तो आप पीएलआर ना करा के कुछ और करा सकते हैं, उसी से कुछ मिलता जुलता। मोडालिटीज़ बहुत सी हैं, आपकी क्या कॉलिंग है उसके ऊपर डिसाइड करो। मैं कभी कोई मेरे पास आएगा तो मैं पुश नहीं करती कि ठीक है ये तुम कराओ वो तुम कराओ, नहीं। व्हाट डू यू रेजोनेट विद, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारी वाइब्रेशंस कहाँ मैच करती है, वो चीज़ कराओ। तो मेरे पास एक लेडी आई थी। वो लेडी, शी वॉज 6 feet टॉल, पूरी डार्क ब्लैक, एंड शी वॉज बॉल्ड, बाल नहीं थे उनके, मतलब जब वो मेरे पास आई थी। और मैं खाली ऑनेस्टली मैंने 5 मिनट खाली उनको देखा, एंड द मोमेंट शी सैट विद मी, उन्होंने खाली गालियाँ दी अपने पेरेंट्स को, और वो अपने पेरेंट्स को एक्स पेरेंट्स की तरह एड्रेस करती थी। शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट क्लाइंट्स। ओके। पर जब जैसे उन्होंने वो बोला ना, मैंने मेरे अंदर एक ही चीज़ बोली कि इनकी गालियाँ तो मैं बंद करा के रहूँगी। दैट वॉज द ओनली इंटेंशन आई पुट इंटरनली। उन्होंने मेरे से 3 PLR कराए, 3rd PLR शी वॉज आउट, क्योंकि वो जितना अपने पेरेंट्स को के अगेंस्ट थी, या जितना वो समझती थी कि उन्होंने ये सारी, ऑफ कोर्स शी हैड डेल्ट विद क्वाइट अ बिट, शी वाज 40 years old नाउ, पर वो हर पीएलआर जब करा के जाती थी ना, वो रिसर्च बहुत करती थी। जो भी रीडिंग आई होती थी, कौन सी जगह, कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये सब वो बोलती थी, और सब वो लिख कर जाती थी, और अगली बार वो प्रॉपर रिसर्च करके आई होती थी अपनी।
कि हाँ मतलब, तो उसको वैलिडेशन मिलता था कि हाँ मैं ये जगह में बॉर्न हुई थी, मैं यहाँ ऐसे थी, क्योंकि वो जो कपड़े देखती थी वो साथ साथ में रिलेट करके जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके उसने भी अपनी तरफ से बहुत रिसर्च करी, तो इसके लिए उसको 3 PLR में वो आउट थी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उनको कम से कम एक बार ट्राई करना चाहिए। करना ही चाहिए। तो मैम पीएलआर के अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, ये हम कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि तुम एक मिरर बन जाता है, वो काफ़ी चीज़ों पता लग जाती हैं। और उसके बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को, वो डिपेंड करता है फिर अगेन आपकी काउंसलिंग कैसे हुई होती है। जो मेरे साथ काउंसलिंग करा के जाते हैं, मैं उसको अपने आप को ब्लेम करने के मूड में नहीं रखती हूँ, बट उसमें से वो कैसे उभर के आए, मेरा फोकस वो ही होता है। तो डिसएडवांटेजेस मैं नहीं बोलूँगी, ये आपके देखने का नज़रिया है, आप उसको क्या पर्सपेक्टिव से देखते हो वो है। तो मैम जब एक इंसान का पीएलआर हो रहा होता है उस टाइम पे कभी ऐसा होता है कि उसको ये वाली चीज़ नहीं जाननी थी और ये वाली जाननी थी, लेकिन वो जो नहीं जाननी थी उसने वो भी उसने जान ली है, तो इस चीज़ पे कोई कंट्रोल होता है क्या कि नहीं इसको ये पर्टिकुलर इवेंट नहीं दिखना चाहिए? देखो, इवेंट तो हमको पहले से पता ही नहीं होता है ना, तो हम वो एनालाइज ही नहीं कर सकते कि ये इवेंट दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। ओके। हम तो एक इंटेंशन डाल के करते हैं, वो इंटेंशन हमारा टॉर्च बेरर बन जाता है, वो इंटेंशन के रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में उनको जो भी दिखाई देता है, कुछ भी दिखता है, तो वो सब फिर कंट्रोल में नहीं होता है। फिर हमारे कंट्रोल में, अगर हम कंट्रोल करने लग जाएंगे वो, तो फिर वो PLR नहीं हुआ ना, फिर तो वो तो कॉन्शियस वर्ल्ड आ गया। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि पीएलआर कराने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी वो काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुई होगी तो सिर्फ एक यही रीज़न है कि क्योंकि आपकी काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुई इसलिए आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हैं। आपकी वो जो रीडिंग आई है, वो थेरेपिस्ट आपको किस तरीके से वो रीडिंग समझा रहा है वो मैटर करता है ना। अगर आपने वो उसको सेल्फ ब्लेम की तरह ले लिया, फिर तो आप परेशान ही होगे ना। दैट मीन्स पीएलआर के साथ आपकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने पीएलआर करा लिया और बस हो गया, छोड़ दिया, नहीं। हाँ, देखो हर कोई, एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। अभी मैं जो जैसे कराती हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स का मोड फॉलो करती हूँ। ओके। मतलब ओवरऑल सारी बातों से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि अगर आप अपना पीएलआर कराने जा रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप Yes. किसको चूज़ कर रहे हैं। यस, डू योर रिसर्च राइट। आप किससे करा रहे हो, आपका कनेक्शन क्या है उनके साथ, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप किसी चीज़ का सोल्यूशन लेने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम साथ में लेके आने के लिए नहीं जा रहे हो, या अपने आप को ब्लेम, सेल्फ डाउट, इसके लिए नहीं जा रहे हो। मैम एक क्वेश्चन जो मुझे अभी क्लिक हुआ है कि ऐसा बोला जाता है कि इंसान का जन्म ना बहुत सारे जन्म के बाद मिलता है। तो आप जब पास्ट लाइफ में लोग जाते हैं तो वो मतलब उनका वो कितने साल पुराना जन्म होता है? जो मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसा क्लाइंट बताइए जिसका सबसे करीब का जन्म हुआ, उसमें कितना गैप था? अब तुमने सही बोला, बहुत से जन्म होते हैं, बट इनफैक्ट वो जन्मों के बीच में भी लाइफ बिटवीन लाइफ्स भी होती है, वेटिंग पीरियड भी होता है। जैसे एक मेरा क्लाइंट है, उसका उसका वेटिंग पीरियड ही 84 ईयर्स था। ओह! तो वो ये बहुत डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, और हम इंटेंशन डालते हैं, हम पहले ही इंटेंशन डालते हैं टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो इंटेंशन के हिसाब से वो ही लाइफ टाइम्स में ट्रैवल करते हैं। ओके। और अच्छी चीज़ों की तो वैसे भी हम नहीं डालते हैं, हमको वो तो फाइंड आउट करने के लिए हम PLR करते ही नहीं है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं वो फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो वो चैलेंजेस वाली ही इंटेंशन डालते हैं ना, तो फिर वो ही एरियाज़ पे वो लेके जाता है। मतलब वो फिर किसी भी लाइफ में हो सकता है, 1000 साल पहले हो सकता है, 100 साल पहले हो सकता है। मैम आजकल ना एक चीज़ है कि जो मैंने आपसे पहले भी पूछी थी कि मतलब रिलेशनशिप एकदम ऐसे रूइन कर दिया, लोगों के लाइफ एकदम बुरी तरह से फेल हो गए हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है कि आप इस लाइफ में बहुत बिजी हो गए हो, मनी के पीछे भाग रहे हो, अपने आप को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर सबका ही पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आया है? देखो, सबका ही पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आया है। जो आप आज हो, यू आर अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट हैज़ बीन देयर, क्योंकि आप आपके पास्ट लाइफ्स के हिसाब से आप कुछ चीज़ें सीखने आए हो ना, तो अगर आप वो चीज़ें समझ जाते हो, सीखते हो बराबर, तो आपकी लाइफ सिंपलर हो जाएगी।
मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि एज अ 90s किड, तो हम जो 90s वाले बच्चे हैं ना, तो ज़्यादा जो अनमैरिड है वो 90s वाले ही हैं अभी फ़िलहाल। तो क्या हम लोग ही सबसे ज़्यादा कैरी करके लाए हैं सारे ट्रोमास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा बचपन कैसा गया है, तुम्हारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पास्ट लाइफ ही कल्प्रिट होता है, तुम्हारा बचपन कैसा है वो भी जानना होता है। ओके। एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे पास एक सेलिब्रिटी क्लाइंट आया था। शी वॉज़ अ यंग गर्ल एंड उसका इशू था कि उसको फाइंड आउट करना था कि मेरी हार्ट में, मैं बॉर्न हुई थी तब से मेरी हार्ट में होल था, तो मेरे हार्ट में होल क्यों? तो एंड वो थोड़ा सा हीलिंग स्पेस वगैरह में भी थी, तो उसका बहुत बढ़िया गया था। फर्स्ट पीएलआर में ही शी कुड ट्रैवल अराउंड 2 to 3 लाइफ टाइम्स। तो उसने देखा कि वो एक लाइफ टाइम में विचक्राफ्ट थी ओह। और वो बच्चों की बलि देती थी और वो बच्चों को ऐसे खंजर से ऐसे मारती थी। वो पूरा उसने मुझे एक्शन करके बताया था कि मैं ऐसे बच्चों को मार रही हूँ, मैं ऐसे बच्चों की बलि चढ़ा रही हूँ। वो बच्चा कहाँ से आया था वो भी उसने मुझे सारा नरेट करा, और इसके लिए उसकी हार्ट में बचपन से ही हुई था। सो दैट वाज हर कर्मा। और फिर जब पीएलआर ख़त्म हो गया उसका, उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैं ये लाइफ टाइम्स में भी स्पेल्स करती हूँ और मैं बहुत ब्यूटीफुली स्पेल्स करती हूँ। तो मतलब कर्मा तो हमने, अगर कोई हमारी पिछली लाइफ होगी तो हमने वहाँ पे भी अपना कर्मा भोगा होगा, फिर हम इसमें भी लेके आ गए। तो ये जो चक्र चलता रहता है, ये बंद होगा कि नहीं होगा, कि हम लोग हर बार ही कुछ ना कुछ कैरी करके ला रहे हैं ये? कुछ जो कैरी करके लाते हैं उसको रिलीज, वो उसको जो रिलीज करना होता है ना, उसको बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए अभी हम बोलते हैं कि इस लाइफ टाइम में स्टार्ट लिविंग माइंडफुली। माइंडफुल रहो कि आप और क्रिएट ना करो। तो बहुत बहुत कुछ आज आपसे मैम सीखने को मिला। सीख तो मैं पहले से ही रही हूँ, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को आपको सुन के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, आपने इतना टाइम दिया। एंड यू नो, आज मैं मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, मुंबई में आज इतनी बारिश है कि सबके काम बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैम ने क्योंकि मुझे कमिट किया था तो वो आई। तो इसलिए आपको एक खास थैंक यू तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। अगर मुझे कभी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानना होगा तो मैं आपको दोबारा ज़रूर तकलीफ दूंगी। हाँ जी, एनी टाइम। थैंक यू सो मच। तो आप अभी सुन रहे थे सवनीत मैम को, और उनको सुनने के बाद आई होप कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप मुंबई में रहते हैं और सवनीत मैम से आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर और इंस्टा आईडी जो भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो बस हमारा आज का एपिसोड यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और लास्ट में जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।